समुद्र में 60 फुट नीचे क्रूड ऑयल से भरी हुई पाइप में 5 लोग फंस जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये लोग उस 30 इंच चौड़ी पाइप में 2 दिन तक फंसे रहे थे और उसके बाद इन 5 में से 4 लोगों की 2 दिन फंसे रहने की वजह से मौत हो गई और इनमें से सिर्फ एक शख्स उस दिन बच पाया था। उन 2 दिनों में इन लोगों के साथ जो घटनाएं हुई उससे आपकी रूह कांप जाएगी। इस इंसिडेंट की तो GoPro फोटोज तक अवेलेबल है जो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। ये बात है 25 फरवरी 2022 की। पारिया नाम की कंपनी में ये 5 लोग ऑयल पाइप का मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। इस पाइप का काम था क्रूड ऑयल को पाइप के जरिए बर्थ 5 से बर्थ 6 तक भेजना। दरअसल जब कोई जहाज क्रूड ऑयल लेकर आता है तो वो बर्थ 5 में अपना क्रूड ऑयल डाल देता है और फिर इस पाइप के रास्ते से बर्थ 6 तक क्रूड रिफाइनरी में आता है। इस पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल कैबिन भी बनाया गया था। इस कैबिन से पानी को एयर प्लग के जरिए निकाल दिया जाता है ताकि यहाँ काम करने पर आसानी रहे। उस दिन इन 5 का काम था एयर प्लग को निकालकर पानी को सुखाना, लेकिन ये 5 लोग जैसे ही एयर प्लग को निकालते हैं पानी का बवंडर इन 5 को अंदर खींच लेता है। ये पानी का प्रेशर इतना तेज था कि 90 सेकंड में 5 लोग पाइप में जाकर फंस जाते हैं। ये है उस घटना की GoPro फुटेज। ये 5 लोग छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहां पर ये लोग सांस ले सकते थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनमें से कुछ लोगों की तो हड्डियां टूट गई थी। अब इन लोगों के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था बर्थ 6 से निकलना। पाइप के अंदर इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ से जाना किस तरफ है। अगर वो गलती से भी गलत वाले बर्थ यानी बर्थ 5 में चले जाते तो उनका मरना तय था। उन्होंने काफी सोचा और ये डिसाइड किया कि जिस साइड उनका सारा है ये उसी साइड चले जाएंगे। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो ज्यादा देर तक अंदर नहीं रह सकते थे। ऐसा जब वो करते तो उसमें भी उन्हें एक प्रॉब्लम आने वाली थी। दरअसल कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर वो सांस ले सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी ही जगह थी जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी था। अगर वो सांस लेकर आगे जाने की कोशिश करते और गलती से भी उन्हें आगे सांस लेने की जगह न मिलती तो फौरन उनकी मौत हो सकती थी। इस जगह पर क्रिस्टोफर और फेजर ये डिसाइड करते हैं कि आगे वो दोनों अकेले जाएंगे। उन्होंने प्लान बनाया कि वो दोनों बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए रेस्क्यू टीम भेजेंगे। वो दोनों आगे बढ़े तो वो दोनों और एक एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहां से उन्हें पता चला कि उनके पास एक ऑक्सीजन टैंक पड़ा हुआ है। अब इससे वो पानी में ज्यादा देर के लिए जा सकते थे, लेकिन अंधेरा इतना था कि उन्हें ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन टैंक में कितना ऑक्सीजन है और वो आगे बढ़ ही रहे थे कि वो अचानक आगे एक और चीज से टकराते हैं और वो चीज एक और ऑक्सीजन टैंक था। इस ऑक्सीजन टैंक में वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था जिसे मुंह में लगाकर ऑक्सीजन ली जा सके और इसीलिए उन्हें डायरेक्ट सिलेंडर को मुंह से लगाना पड़ा और इसी वजह से क्रूड ऑयल उनके मुंह में चला गया। क्रूड इतना गाढ़ा और खतरनाक होता है कि अगर मुंह में या फिर आंखों में चला जाए तो बहुत जलन होती है। उस टाइम फैजल की हड्डियां टूटी हुई थी और ऑक्सीजन सिलेंडर भी उसका खत्म हो चुका था और इसीलिए क्रिस्टोफर को अकेले आगे जाना पड़ा। 2 घंटे मेहनत करने के बाद क्रिस्टोफर का सर पाइप के बैंड से टकराता है। वैसे ये खुशी की बात थी क्योंकि उसे पता चल गया कि अब वो बर्थ के पास है। अब अगर ये बर्थ 6 है फिर तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर ये बर्थ 5 हुई तो उसकी मौत तय है। पाइप से तैरकर ऊपर जाना इम्पॉसिबल था और इसीलिए उसने पाइप को जोर जोर से मारकर आवाज करना शुरू कर दिया। उसी टाइम रेस्क्यू टीम उसकी आवाज सुनते हैं और उसे चैन डालकर बाहर निकालते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है फौरन सबको ये बोलता है कि उसके चारों दोस्त जिंदा हैं। कंपनी ने रेस्क्यू टीम को पाइप के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। नीचे जाकर रेस्क्यू टीम की जान भी खतरे में चली जाती। क्रिस्टोफर ये बात जानकर खुद अंदर जाने वाला था, लेकिन कंपनी ने उसे भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। आने वाले 48 घंटों तक पारिया कंपनी ने कोई मदद नहीं पहुंचाई। चारों लोग बेचैनी में अंदर ही मारे गए। इसके बाद पारिया कंपनी पर पुलिस इंक्वायरी भी हुई, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं हुई।